हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निहारा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैं आज SCRT या NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 के छठा क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कृपया आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। चलिए सबसे पहले मैं इसको प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं हल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बिजली कट गई है इसलिए थोड़ा कम लाइट है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, सबसे पहले मैं खेत पाल ले रहा हूँ, देख ठीक रहा है, बना दे रहा हूँ। देखिए यही खेत है आयताकार। आप लोग जानवे करते हैं आयत किसको कहते हैं? जिसको आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा ये देखिए x मान लेते हैं, तो विकर्ण यही है 60 मीटर अधिक है, x + 60 देख रहे हैं। और फिर कौन सी कहता है? बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो ये भी बड़ी है तो यह है x + 30। तो चुका आए थे तो ये x + 30, तो ये भी x + 30 हो जाएगा। ये x तक ये भी x, ऐसे भी विकर्ण होगा तो x + 60 होगा। तो अब लिख देते हैं, माना कि छोटी भुजा से, तो माना कि देखिए यहाँ पे से लिखा हुआ है तो लिखिए माना कि छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। और विकर्ण बराबर छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, हो गया। फिर का चीज कहता है बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो बड़ी भुजा बराबर x + 30, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, या ऐसे भी आप चल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो पाइथागोरिया ट्रिक आपको, पाइथागोरिया जो ट्रिक्स है उस विधि के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या फॉर्मूला से अगर आप चलते हैं तो आयताकार खेत के विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर के अंडर रूट। तो हम उसी से चलते हैं प्रश्न से। आयताकार खेत का विकर्ण बराबर अंडर रूट, ठीक है ना। बड़ी भुजा या छोटी भुजा के होल स्क्वायर जोड़ बड़ी भुजा के होल स्क्वायर, ठीक है। अब विकर्ण आपको कितना है? देखिए x + 60 है बराबर अंडर रूट, छोटी भुजा कितना है? x है तो x के स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा कितना है? x + 30 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 60 के स्क्वायर बराबर x के स्क्वायर प्लस x + 30 के स्क्वायर के अंडर रूट के स्क्वायर, ठीक है। इसे रूट खत्म हो गया तो बच गया कितना भाई? तो बच जाएगा, इधर आ जाते हैं x + 60 के स्क्वायर बराबर x के स्क्वायर प्लस x + 30 के होल स्क्वायर। तो इसको आगे हम बढ़ते हैं, a + b के होल स्क्वायर में तोड़े तो a² + b² + 2ab बराबर x² + 2ab + b²। ऐसे तो अब देखिए ये x² से स्क्वायर कट गया, एक तरफ लेने चलते हैं, x² इधर आ जाते हैं, इधर लोकेगा नहीं, या मिटा देते हैं। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, सबसे पहले इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट x² + 60x + 900 - 3600 - 120x बराबर 0। फिर है x² - 60x - 2700 बराबर 0, ठीक है। अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ,
चूँकि आप लोग इसे लिख चुके होंगे। अब आइए यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। इम्प्लाई दैट एक्स का गुणनखंड करेंगे 9 या 27 90 माइनस 90x प्लस 30x लिख देंगे। क्योंकि गुणनखंड के पूरा सिस्टम, पूरा नियम पूर्व के बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0, इसलिए x प्लस 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो गया माइनस 30। यहाँ पे x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 हो गया। अभी चूँकि निगेटिव में अगर लिख देंगे इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, या आपको छोटी भुजा माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए फिर लिख देंगे, इसलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर कितना था, छोटी भुजा से 30 मीटर ही था, तो x प्लस 30, यहाँ पे देखिए x प्लस 30, x प्लस 90 120 मीटर, तथा खेत की भुजाएं खोज रहा था ना, तो आपका बस यही दोनों आंसर हो जाएगा। मैंने आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा x प्लस 30 बराबर x प्लस 90 अर्थात 120 मीटर। ठीक है।